ओम शांति। तो 28 दिन की इस भट्टिका संगम युग के स्वर्णिम कदम, जिसमें हम रोज की मुरली से एक एक पॉइंट निकाल करके डेली अपने ज्ञान बैंक में भी रख रहे होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। तो वो एक एक पॉइंट हर मुरली से निकालना जो आपको बहुत अच्छा लगा आपके पुरुषार्थी जीवन के लिए, तो वो हमारा क्या है, इस संगम युग का सुनहरा एक कदम है, एक एफर्ट है कि हमने मुरली को पढ़ा भी था, रात को सवेरे सुना भी था, होमवर्क भी किया, इसी मुरली का टेस्ट भी दिया और लास्ट में एक इसी मुरली का पॉइंट निकाल करके अपने पास में रख भी लिया है, पर्ची बना करके। तो इसी 28 दिन की यात्रा का आज का दिन है 8 और मुरली है 5 अक्टूबर 1987 की। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। तो ब्राह्मण जीवन भी सुखी है या ब्राह्मण जीवन दुखी है, ये किस पर निर्भर करता है कि हम संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं या इसके विपरीत असंतुष्ट या प्रश्न चित्त बन करके रहते हैं। जिस ब्राह्मण आत्मा के जीवन में प्रश्न ही प्रश्न है, जैसे याद है आपको 86 की वो मुरली थी क्या, जिसके अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, इस प्रश्न का क्या उत्तर था, नथिंग न्यू, कि कुछ नया नहीं है। तो ये जो भी प्रश्न है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और एक और प्रश्न था, है ना। तो ये तीनों प्रश्न या इस ब्राह्मण जीवन को दुखी करने वाले जो भी प्रश्न, क्या हुआ, पेपर आया और चला गया, है ना। तो अगर हम प्रश्न चित्त बन करके रहते हैं, ड्रामा के लिए भी प्रश्न, पुरुषार्थ के लिए, धारणाओं के लिए भी प्रश्न, बाबा के लिए भी कभी कभी प्रश्न कि बाबा आप मेरी सुनते भी हो या नहीं सुनते, मेरा काम करोगे भी कि नहीं करोगे। तो ये प्रश्न और ये असंतुष्टता इस ब्राह्मण जीवन को दुखी बनाती है। और मुरली की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का सुख क्या है, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो बाप दादा आज अमृत वेले सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। दृष्टि, वृत्ति और कृति, कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा और अपने दृष्टि के द्वारा, जो खुद भी सदा संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराया। ये है पहले नंबर के बच्चे जो क्या रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क में और कर्म में संतुष्ट हैं। तो बाप दादा, उनको क्या अनुभव होता है कि बाप दादा हमारे ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गोल्डन पुष्प बरसा रहे हैं। और फिर ये क्या करते हैं, सर्व के प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई थी। बाबा ने जब चारों ओर ब्राह्मण परिवार में नजर फिराई अमृत वेले, तो बाबा को मालूम है कितनी आत्माएं मिली। सिर्फ रात को अगर जिन्होंने मुरली पढ़ी और याद रहा है, 25-30 आत्माएं, 25-30 आत्माएं बाबा को मिली जो सदा संतुष्ट मणियां हैं, जो सदा क्या रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, जो अपने ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं और सर्व के ऊपर भी गोल्डन पुष्प बरसाती रहती है। गोल्डन पुष्प क्या है, संतुष्टता। तो माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी बनी, लेकिन फिर भी बार बार बाप दादा इन संतुष्ट मणियों की माला को देख करके खुश हो रहे थे। माला बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन छोटी माला को भी देख करके बाबा क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये पहले प्रकार के बच्चे थे। दूसरे प्रकार के बच्चे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं, फिर निकल आते हैं, फंसते नहीं है। ठीक है। तो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो कभी तो संतुष्ट हो जाते हैं,
कभी कभी संकल्प मात्र असंतुष्ट होते हैं, बस असंतुष्टता में जा ही रहे होते हैं, वहाँ फंसते नहीं हैं, वहाँ से फिर निकल आते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फंसते रहते हैं। तो ये माला भी बाबा ने देखी। तो पहले हैं जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। दूसरे हैं जो कभी संतुष्ट रहते हैं और कभी असंतुष्ट होते हैं, तो केवल संकल्प मात्र कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता तो और अच्छा होता, फिर इतने में खुद को निकाल लेते हैं कि नहीं, बाबा ने कहा है जो है बहुत अच्छा तुम्हारे कल्याण के लिए है। और तीसरे बच्चे क्या होते हैं, जो केवल ही असंतुष्ट रहते हैं, हर संकल्प में असंतुष्ट। जैसे कि उस दिन बताया था ना कि हमारे जीवन में 95% आत्माएं तो हमसे संतुष्ट हो जाएंगे अगर हम अच्छा पुरुषार्थ या जो कुछ भी करेंगे, दुआएं देंगे, शुभ भावना रखेंगे, उनके लिए 10, 20, 40 योग बटियां कर लेंगे। कई ऐसी होंगी जिनके लिए इतना सारा कुछ करने के बाद भी 5% आत्माएं वो होंगी जो हमसे संतुष्ट नहीं होंगी। जैसा कि उदाहरण क्या देते हैं, अगर हमने उनके लिए अपना गला भी काट करके रख दिया तो भी उनको असंतुष्टता होगी कि जो ये गला दिया है काट करके, ये मेरे किस काम का, करोड़ों का, लाखों का, जो हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़े, जो अच्छे अच्छे सारे ऑर्गन्स थे वो तो उधर ही रह गए, मेरे पास तो केवल ये खोपड़ी आई है, इसका मैं क्या करूं? समझे? ये कौन सी, और ये वही शक्ल मेरे पास आ गई जो शक्ल देख के मैं खुशी नहीं होती थी। समझे? ये उदाहरण है। बाबा ने उस मुरली के अंदर कहा था, अगर आपको याद है तो 5% आत्माएं आपसे संतुष्ट नहीं होंगी, तो इसको दिल पर नहीं लेना। बाबा ने कहा वो 5% आत्माएं बहुत कड़े हिसाब किताब की है कोई पूर्व जन्म से, जिनका बहुत ही भारी नुकसान हुआ है हमारे कारण। तो वो हमसे कुछ भी कर ले, हम कितने भी महान अच्छे सेवाएं, दान पुण्य, पढ़ाई लिखाई, ये वो कुछ भी कर ले, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो बाबा ने उस मुरली में आगे क्या कहा, 95% को तुम संतुष्ट करने का पुरुषार्थ करो। वो 5% अगर तुमसे संतुष्ट नहीं भी है, तुम्हें बदनाम या खाता खराब या निंदा या ग्लानि या ट्रेटर है, उन 5 से जो तुमको नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा। याद है ना, ये कहा था बाबा ने। तो हमको ध्यान कहाँ देना है, उन 5% पर देना है कि 95% पर देना है? 5 को तो बाबा ने कहा मैं संभाल लूंगा। समझे ना? जैसे कि ये मुरली आपने सुनी, एक बच्चे हैं जो सदा संतुष्ट है, दूसरे बच्चे हैं जो कभी संतुष्ट और कभी थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं पर वापस संतुष्ट हो जाते हैं, तीसरे बच्चे जो हर बात में असंतुष्ट रहते हैं। इस मुरली में आगे ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा की क्या इच्छा होती है कि जो बिल्कुल बॉर्डर पर है, दूसरी लिस्ट में है पर पहली के बिल्कुल लास्ट के बॉर्डर पर है, थोड़ा सा ये कुछ करें और पहली में आ जाए। बाबा की कोशिश है कि कैसे भी करके इनको पहली वाली माला में ले आओ। जैसे कि एक टीचर होता है, टीचर को पता है कि मेरे सभी स्टूडेंट के नंबर 60% या उससे अधिक आए हैं, फर्स्ट डिवीजन आई है, और ये बच्चा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, पर कुछ कारण, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण इसके 60% नहीं आए, पर 59% कुछ आए हैं। तो वो क्या कोशिश करता है, वो कॉपी को फिर से चेक करता है, वो कॉपी को फिर से चेक करेगा और देखेगा कहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, वहाँ नंबर बढ़ाएगा और उसको किस में डाल देगा, पहले में डाल देगा, प्रथम श्रेणी में डाल देगा। ब्रह्मा बाबा ने भी आज की मुरली में यही इच्छा बताई। अब आप सुनना तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये 3 मालाएं तैयार हुई हैं। तो संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, ये तो आप जान ही सकते हो ना।
तो पहले वाली माला और दूसरे वाली 2 मालाएं, तो उनकी मणियों की झलक क्या होगी? बाबा ने कहा वो तो आप सब जान सकते हो। तो साथ साथ बाबा क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरे नंबर की माला की मणियां पहले नंबर में आ जाए, क्योंकि वो तो असंतुष्ट कहाँ से होते हैं? संकल्प में छाया मात्र असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि वो थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गए हैं। तो इसको परिवर्तन कैसे भी करके पहली माला में लावें, ऐसा कौन चाहते हैं? बाबा, ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि कैसे भी करके दूसरे वालों को, दूसरे में भी जो कोई कोई मणि है उसको पहले में कैसे भी करके ले आए। ऐसे 25-30 के करीब मणियां थी जिनको बाबा कहाँ लाना चाहते थे? पहले में लाना चाहते थे, जिनके अंदर सिर्फ रिंचक मात्र असंतुष्टता थी। तो यही बाबा की रूह रिहान विशेष चल रही थी इसके ऊपर। तो ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर की माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं में मुस्कुराते हुए ये भी बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली माला में, पहली में ला करके ही दिखाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले बोला इनको पहले में डाल देना चाहिए, और फिर खुद ही मुस्कुरा करके बोले कि बाबा इनको डाल ही देगा अवश्य, क्योंकि बाबा इंटरफेयर नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि इनको डाल देना चाहिए, लेकिन बच्चा डलेगा कैसे पहले में? अपने पुरुषार्थ से। पर टीचर की इच्छा यही है। तो बाबा ने इस मुरली के अंदर बताया तीसरे प्रकार के जो बच्चे हैं जिनके जीवन में असंतुष्टता आती है, तो असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है? जबकि बाबा ने कहा संगम युग पर सारे वरदान हमें मिल रहे हैं। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, माना ब्राह्मणों के जीवन में, फिर भी असंतुष्टता क्यों? सारे खजाने एक के द्वारा एक जैसे, एक ही समय और एक ही विधि से मिल रहे हैं, तो भी असंतुष्टता क्यों? इतनी बड़ी प्राप्ति है, 21 जन्मों की वंशावली, और फिर उनके भगत आत्माओं की भी वंशावली है, उसकी प्राप्तियों का भी आधार चलता रहता है, फिर भी असंतुष्टता क्यों? तो बाबा ने असंतुष्टता का कारण क्या बताया? हर समय प्राप्त हुए खजाने को कार्य में नहीं लगाते हैं। इसके लिए आत्माएं क्या रहती है? ब्राह्मण आत्माएं ये वाली असंतुष्ट रहती हैं, अर्थात समृद्धि में नहीं रहते। दिमाग की तो खुशी है पर दिल की खुशी नहीं है। कारण क्या है? प्राप्तियों के खजाने को समृद्धि स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। समृद्धि रहती है लेकिन समृद्धि स्वरूप में नहीं आते। जो मैं आपको साकार मुरली में कह रही थी कि पुण्य का काम करने के लिए तो गए, लेकिन पुण्य का कार्य जो चल रहा था घंटा 1.5 घंटा या जो भी है, उस समय हम भूल गए कि कौन क्या पुण्य करने आई है। मैं आत्मा, इस आत्मा को भगवान का बनाने के लिए आई हूँ। अगर ये समृद्धि ही हमारी भूल गई, समृद्धि ही हमारी गुम हो गई, तो फिर संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे? फिर तो असंतुष्टि होंगे, क्योंकि मन के अंदर आएगा कि जो करने गया वो हो नहीं पाया, जो बात करनी थी वो बात तो रह ही गई, है ना। बाबा ने कहा कि प्राप्तियां बेहद की हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उसको, जो मैंने आपको कहा था, उसके प्राप्ति के महत्व को ना जानते हुए हम उस बड़ी प्राप्ति को भी क्या कर लेते हैं? हद में कर लेते हैं। कोई छोटी सी चीज को भी बेहद का बना लेता है, और कोई बड़ी सारी प्राप्ति को भी, क्या है, ऐसे तो सभी करते हैं, क्या है, ये तो हमने पहले किया हुआ है, ये तो ऐसे चलता है, बाबा को तो सब पता ही है। ये ऐसे करते करते उस बेहद की प्राप्ति को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हद की प्राप्ति में। हद की प्राप्ति दिलों में भी फिर हद डाल देती है, और फिर असंतुष्टता की अनुभूति होती है। और बाबा ने कहा साथ ही साथ कहाँ पर हद डल जाएगी? सेवा में भी हद डाल देते हैं,
क्योंकि हद की इच्छा का फल मन वांछित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अप्राप्त अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। तो हद की इच्छाएं रखेंगे तो बेहद की प्राप्तियां नहीं होंगी, सदा काल की, अल्पकाल की होगी। अब ये तो बाबा ने बताया असंतुष्टता का कारण। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, असंतुष्टता का कारण क्या है? जो प्राप्ति हुई उनको कार्य में नहीं लगाते। हाँ, समय पर कार्य में नहीं लगाते। और असंतुष्टता का कारण क्या है? और असंतुष्टता का कारण क्या है कि बेहद की जो प्राप्तियां हैं उसको हद की प्राप्ति में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेरे सामने रजिस्टर है हमारी क्लास का, ठीक है, और इस क्लास के रजिस्टर के अंदर हमारी रोज एब्सेंट लग रही है, पर हम आगे पीछे तो कभी कभी आ ही जाते हैं, पर मुरली वाली तो क्या लग गई? एब्सेंट लग गई। और निमित्त आत्माओं ने कहा कि देखो आपका रजिस्टर देखो कब से आपकी एब्सेंट चल रही है। तो हम मतलब हद में रहने वाली आत्माएं कभी कभी क्या बोल देती हैं या क्या सोच लेती हैं या क्या कह देती हैं कि बाबा के रजिस्टर में तो मेरा नाम है ही, इस रजिस्टर में मेरा नाम हो या नहीं हो। तो ये बेहद की चीज थी कि भगवान की मुरली क्लास, जिस मुरली के लिए कल ही उसने बोला है कि स्थान पर आकर के तुम्हारा रजिस्टर मैं भी देखता हूँ, ये कल ही बाबा ने कही है ना बातें। तो ये बेहद की प्राप्ति थी। इस बेहद की प्राप्ति का हम कितना फायदा उठा सकते थे? जैसे कई फायदा उठाते हैं कि एक भी दिन मेरी नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए लास्ट के 5 मिनट में घूमते घूमते आ जाएंगे। पर किसके लिए? ताकि हाजिरी लग जाए कि मेरा ये आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दिया क्योंकि ये मेरे सामने है, इसलिए यही उदाहरण याद आया। ऐसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो और फिर बाद में प्रश्न पैदा होंगे, फिर हदें डल जाएंगी और प्राप्तियां भी अल्पकाल की होंगी, सदा काल की नहीं होंगी। यह है असंतुष्टता। अब बाबा ने कहा संतुष्ट जो रहते हैं उसकी निशानी क्या होती है? तो जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी पहली निशानी है कि वो सदा प्रसन्न भी रहते हैं। किस किस से प्रसन्न रहेंगे? वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। और प्रसन्न चित्त की निशानी क्या होती है? वो सदा निस्वार्थी, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। ठीक है, संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता और प्रसन्नता की निशानी है निर्दोष और निस्वार्थ होना। तो कौन ज्यादा खुश रह सकता है? जो हमेशा निस्वार्थ। देखो पहले से हमारा कोई स्वार्थ था, वो काम भी हो गया और हमारा स्वार्थ भी नहीं पूरा हुआ, तो हम प्रसन्न होंगे क्या? प्रसन्न नहीं होंगे। प्रश्न उठेगा मन में कि करने के बाद भी ये तो नहीं हुआ, इसलिए निस्वार्थ और निर्दोष, ये बाबा ने कहा। तो वो किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि आपने मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा के ऊपर कि मेरा ही ड्रामा में ऐसा पार्ट है, ना किसी व्यक्ति के ऊपर कि इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसे। क्या करूं, सर्दी ही बहुत है इसलिए मैं तो मुरली में आ नहीं सकता, पढ़ाई कर नहीं सकता, टेस्ट दे नहीं सकता, क्योंकि सर्दी बहुत है, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्योंकि बारिश बहुत है, क्योंकि ये बहुत है, ऐसा। तो बाबा ने कहा वो व्यक्तियों के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और भाग्य विधाता भगवान के ऊपर, और ना ही अपने शरीर के ऊपर कि शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा तो शरीर ही ऐसा है ना। तो ऐसा कुछ भी वो दोष नहीं देंगे। कौन? जो संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो प्रसन्न चित्त होंगे, और जो प्रसन्न चित्त होंगे वो निस्वार्थ और निर्दोष होंगे। ना भगवान के ऊपर दोष देंगे, ना व्यक्तियों के ऊपर कि लोग ही ऐसे मेरे को मिले, ना
प्रकृति के ऊपर कि मेरे को जो शहर मिला है, मेरे को जो देश मिला है, वहाँ पर ठंडी इतनी है। जैसे कि एक दीदी क्या बताते हैं अपने अनुभव में, वो कहते हैं कि दादी ने जहाँ उनको भेजा वो ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोगों ठंड के कारण वहाँ पर कोई सब्जी ही वो नहीं उगाते हैं या फिर उगती नहीं है वहाँ की प्रकृति के अनुसार। तो वहाँ पर लोग क्या लेते हैं, शराब लेते हैं और नॉनवेज लेते हैं, यही वहाँ का खाना था। अब ये दीदी कहाँ गई, वहाँ गई, वहाँ पर एक ही सब्जी थी, वो जो कद्दू होता है बड़ा सारा। तो ऐसा करके और फिर वो दीदी कहते हैं कि मैंने वहाँ आने वाले भाई बहनों को सिखाया सब्जी उगाना कैसे है, ठीक है, फिर सब्जी को पकाना कैसे है, फिर सब्जी को खाना कैसे है। तो जो शाकाहारी थे, जहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था दूसरा, वहाँ पर भी संतुष्ट आत्माएं, प्रसन्न चित्त आत्माएं, माना जो भगवान को साथ रखती हैं, वो वायुमंडल को चेंज कर देती है। तो संगम की विशेषता क्या सुनाई बाबा ने, संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। तो ये ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संगम युग की विशेष प्राप्ति क्या है, अगर संगम युग का हमारा ब्राह्मण जीवन दुख में जा रहा है, असंतुष्टता में जा रहा है, एक दूसरे पर दोष डालने में जा रहा है, तो फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन बने और अगर उसका सुख ही नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए या प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। दुनिया को तो क्या लग रहा है, अरे ये भिक्के हैं, ओम शांति वाले हैं, लेकिन वो तो उनके साथ बैठो तो पता चले कि ये भी सारा दिन क्या करने में लगा हुआ है, दोष निकालने में लगा हुआ है, ये भी सारा दिन भगवान को कोसने में लगा हुआ है, ये भी सारा दिन क्या करूं, सेवा तो बहुत कर लूं पर मेरा तो शरीर ही ड्रामा में मेरे को कैसा मिला है, ऐसा मिला है। तो जब शरीर ऐसा ही मिला है तो फिर घरों के कार्य हमसे कैसे हो जाते हैं, वहाँ पे भी तो होते हैं ना, क्योंकि वो किसका घर है, मेरा। तो शरीर, वायुमंडल, भगवान, ड्रामा और व्यक्ति, ये सब मायने रखते हैं, परंतु कब तक रखते हैं, जब तक हम अपने इस बीके जीवन की वैल्यू नहीं करते। तो सुना बाबा ने क्या कहा, अगर सुख नहीं लिया ना ब्राह्मण जीवन का, तो ब्राह्मण जीवन नामधारी ब्राह्मण जीवन है, प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण जीवन नहीं है। और अब लास्ट में सुनते हैं बाबा ने क्या शिक्षा दी। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को समृद्धि दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। बताओ कैसे करोगे, कोई साइन बताओ, अहो भाग्य, ब्राह्मण बने अहो भाग्य, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। वाह, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता, ठीक है। मेरे को आगे बिठाओ पीछे बिठाओ मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को ओम शांति करो या ना करो मैं संतुष्ट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरा पता लो या नहीं लो मैं संतुष्ट हूँ, मेरे टेस्ट में नंबर कम आए या ज़्यादा आए पर मैं संतुष्ट हूँ। कोई सेवा के लिए मेरे को कहा गया और किसी सेवा की तो मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी, लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ। ऐसा जो भी है, तो ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। तो संतुष्टता और प्रसन्नता पर मुरली चली है। तो संतुष्टता क्या है, मेरी प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी को कोई जाने देता है क्या, नहीं जाने देता। कहीं गुमी हुई होगी ना, उसको भी लेने के लिए आ जाएंगे, समझे आप। कहीं दादे पड़दादे कहीं भूल गए, अब वो कोई कागजों में निकल कर के आया है किसी दूसरे राज्य में, हो सकता है किसी दूसरे देश में, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह में, तो वहां पर भी लेने के लिए पहुंच जाएंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है ब्राह्मण जीवन की, संतुष्टता। और पर्सनैलिटी क्या है, प्रसन्नता, पर्सनैलिटी है प्रसन्नता।
जैसे इनकी पर्सनैलिटी, तो हमारी पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्नता। ये आज की मुरली है। तो हमें कौन सी माला में आना है जरा बताओ तो? पहली में। कौन सी है पहली माला? सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट। ठीक है। गोल्डन फूलों की वर्षा होती है फिर उनके ऊपर, और वो औरों के ऊपर गोल्डन फूलों की वर्षा करते हैं। उनको देख करके और लोग भी यही सीखते हैं कि ये भी तो संतुष्टि रहते हैं ना हर परिस्थिति में, तो मेरे को क्या अड़चन आ रही है, मुझे भी ऐसे ही रहना है। तो गोल्डन फूलों की वर्षा हो गई। आज की मुरली से 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है दृष्टिकोण परिवर्तन, अर्थात क्या नहीं है से क्या वरदान की ओर जाना है। क्या नहीं है से हमको कहाँ शिफ्ट होना है कि क्या वरदान है। जैसे अपने जीवन में जिन बातों के लिए आप आभारी हैं उनकी एक सूची बनाएं। ठीक है, जिन बातों के लिए आभारी है उनकी एक सूची बनानी है और कम से कम 3 चीजें लिखें, और चाहे तो उससे भी अधिक लिख सकते हैं। हर एक बिंदु को दिल से अनुभव करें। सिर्फ क्या करना है, अपन को सूची बनानी है उन बातों का जिन बातों के लिए मैं आभारी हूँ। कहा ना अहो भाग्य, तो जिन बातों के लिए मैं आभारी हूँ और उनमें से कम 3 या उससे ज्यादा चीजें आपको अच्छी लग रही है वो अलग से लिखो साइड में, जिसके ऊपर आप पूरा दिन चिंतन करो कि देखो शरीर मेरे को इतना अच्छा मिला संगम पर, तो मैं कितनी आभारी हूँ। जो भगवान के घर पैर पैर जा भी रहा है, वो हमारा गीत है ना जो हम प्रभात फेरी में गाते हैं, वो कौन सा गीत है जिसके अंदर पैरों की, आंखों की, हाथों की सारी बातें होती है, सेवा करता है। ओम शांति कहिए तेरे लगते नहीं रुपये। हाँ, बाबा ने तेनू हत्तवे देते, बाबा ने आपको हाथ दिए हैं, सेवा करते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। पैर भी दिए हैं, आश्रम जानते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। मुख दिया है, ज्ञान सुनाते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। और कान भी दिए हैं, मुरली सुनते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। आंखें भी दी है, दृष्टि लेते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। और मन भी दिया है, योग लगाते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। ठीक है, तो सूची बनानी है जिन चीजों की आभारी है और 3 चीजें अलग से लिखनी है और दिल से उनका अनुभव करना है। दूसरा होमवर्क है निर्दोष दृष्टिकोण अभ्यास। अपने आसपास के 5 ऐसे प्रसंगों को देखें जहां आप अक्सर करके किसी को या स्वयं को ही दोष देते हैं। 5 ऐसे प्रसंग देखने हैं पूरी दिनचर्या में जहां लगभग मैं किसी न किसी को या स्वयं को दोष देती हूँ। अब उन्हें आध्यात्मिक परिपक्वता से पुनः देखें और निर्दोष दृष्टिकोण में उन्हें बदल दें कि नहीं, मुझे घर बुरा नहीं मिला, मैंने ऐसे इनमें दोष देखा, मुझे ये साथी भी बुरा नहीं मिला, मैंने इसमें ऐसे दोष देखा। तो उन 5 प्रसंगों को क्या करना है, आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के आधार पर वापस देख करके उन्हें निर्दोष करना है। आया समझ में, है ना? ठीक है, ये आज की मुरली है। सभी टेस्ट भी देंगे और मुरली को पूरा पढ़ेंगे भी, क्योंकि आगे दादियों से, पार्टियों से भी मुलाकात है, वो आपको खुद ही पढ़ना होता है। ओम शांति।